हेलो स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोगों के सामने मैं एक नया लेक्चर के साथ आ गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं तो अभी एक दिन कंप्लीट आप लोग को वीडियो मैं नहीं देने पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। देखिए आजकल थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंटिन्यूटी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसके फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है यार, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये जो रिलेशन है, ये मान लीजिए कि ये आपका एक गोलीय दर्पण है जिसमें से ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में ये आपका यहाँ से एक क्या हो रहा है, जा रहा है, प्रकाश से परावर्तित होकर यहाँ से आ जा रहा है। ये आपका फोकस F है और ये आपका सेंटर C है। क्या है? ये आपका सेंटर C है। फिर कह रहा है पोल, यानी पोल ध्रुव P है। जब इसके यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल R। यानी जो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये F और P की स्मॉल f। आइए देखते हैं, जैसे हम यदि इसकी बातें करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ले रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो ये तो जरूरी है लिखना, लेकिन आप लिख लेना। देखो यहाँ पे क्या होता है भैया ना कि M1 और M2, मान लीजिए कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें से जिसकी ध्रुव P है और फोकस दूरी F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस वक्रता त्रिज्या क्या है? C है। अब ये क्या कहते हैं, इसमें आपतन कोण I है और परावर्तन कोण आपका। अब देखिए इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहां से जो आपका एंगल बन रहा है, यानी ये यानी एंगल यानी ABC इक्वल टू एंगल क्या होगा? CBF। यानी जो ये एंगल है यानी ABC और CBF, यानी जो ये एंगल है ये इक्वल होगा, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये किससे होगा? तो परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको नजर आ रहा होगा। मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, इसको आप दे दीजिए, इसको जिस एंगल की आप बातें कर रहे हैं उसको आप 1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं यार, बस समझने की बातें हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं। ये जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे है? अब एकांतर कोण यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF। यानी यह भी जो है ये कैसे है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में कुछ मिल रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर ABC मिल रहा है, तो लीजिए फ्रॉम यानी इक्वेशन यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने, यानी समीकरण 1 और 2 के हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा? CBF इक्वल टू BCF। अच्छा, CBF यानी इसके बीच का एंगल आप देखिए तो क्या है, यानी इसके बीच की जो भुजा है, भुजा क्या है? CBF के यानी CF। अब BCF के
तो यहाँ देखिए BCF, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा CBF कि ठीक सामने जहां पे आपका एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने की भुजा क्या है, CF है, CF है ना जी। अब देखिए आपका BCF, इसके ठीक यहाँ पे आपका एंगल है, अब इसके ठीक सामने की भुजा क्या है, तो BF है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, B। अच्छा, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, ये एकदम क्लियर। एक चीज और आपको समझाएं हम कि देखिए जो यहाँ पे आपका दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक जो है वो क्या है, अभी तक आप दर्पण का द्वारक नहीं समझे हैं तो जाके मेरा पीछे वाला वीडियो को देखिए और वहां से समझिए, ठीक है, कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो जब दर्पण की द्वारक को एकदम सूक्ष्म कर दिया जाए तो जो बिंदु B है, यानी बिंदु B है, बिंदु P के पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंदु B बिंदु P के पास आ जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि BF इक्वल टू PF, BF इक्वल टू PF, BF इक्वल टू क्या होगा, PF, यानी CF इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम, P, इसके जगह पे आप PF रख लीजिए। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ PF को ऐड कर लीजिए, यानी CF प्लस PF और PF प्लस PF। यहाँ देखिएगा थोड़ा, देखिए CF और PF आपका क्या है, कैपिटल R। अब आपका 2PF होगा, 2PF, यानी R इक्वल टू 2, PF क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको एक बातें ये क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हुई, यार R इक्वल टू 2F आया, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2, यही इसके बीच की क्या होती है, रिलेशन होती है। हमें लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये देखिए इसी तरह से हम फार्मूले को प्रूव करते हैं और देखते हैं कि इसके बीच की जो रिलेशन है वो कैसे निकलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, आप लोग से बताएं कि ये जो अभी गर्मी चल रहा है, आप लोग को बोल रहे हैं हम कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और थोड़ा ढंग से पढ़ाई कीजिएगा और थोड़ा अपने आप को बचा कर रखिएगा। अब देखिए ये, अच्छा एक चीज हम लिखना यहाँ पे भूल गए थे, ये अवतल दर्पण के लिए हम लोग प्रूफ किए। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर, किधर चलते हैं, उत्तल दर्पण की ओर, ठीक है। किसको हम देखने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं, आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, ये देखिए हम लोग समझते हैं कि आगे कि कैसे हम उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें देखिए इस फार्मूले में भी इस तरह के, यानी उत्तल दर्पण में भी हम उसी तरह से प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे इसको, जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में किए थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग को उस समय हम बताए थे कि देखिए एंगल I एंगल R के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यार यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन कोणों की बातें हो रही हैं, कोण I यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण की बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, जो कि M1 और M2 है।
तो वो आप मान लीजिएगा कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसमें कि क्या है, सेंटर यहाँ P है, ध्रुव इसका P है, और ये जो आपतन कोण परावर्तन कोण जो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि एंगल ए बी सी यानी ए बी एन इक्वल टू एंगल एन बी डी क्यों इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये परावर्तन के नियम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहिएगा कैसे। तो एकदम बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे बना रहा है। क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, तो यानी एंगल एन बी डी इक्वल टू एफ बी सी, इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें से आपको कुछ नजर आ रहा होगा जो इक्वल है, तो ये एंगल यानी ये इसके इक्वल है, तो लिख लीजिए इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो यार ये दोनों आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो एंगल ए बी एन इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ये हो गया। अच्छा, एक और बड़ी बात है, थोड़ा सा समझने वाली है। ए बी एन जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे एकांतर कोण दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए बी एन है यानी ए बी एन इक्वल टू बी यानी बी सी एफ के, यानी बी एफ सी बी के, या बी सी एफ के या तो एफ सी बी के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए एकांतर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों की इक्वलिटी हो रही है। ठीक, इसमें भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यार कुछ है ही नहीं यार इसमें, यानी एफ बी सी इक्वल टू एंगल एफ बी सी, यानी सॉरी एफ सी बी है और एफ बी सी है। अब जब दोनों इक्वल आ गया तो अब इसके सामने की भुजा को हम लोग चलिए देखते हैं कि यार भुजा इसके सामने की कैसे होगा, तो उसको देखते हैं। तो इसके जो सामने की भुजा आएगी वो क्या आ रहा है, बी एफ इक्वल टू सी एफ। बी एफ यानी देखिए एफ बी सी इसके जो इक्वल है, यानी बी एफ जो होगा बी एफ यानी बी एफ और क्या सी एफ और सी एफ, यानी सी एफ आ रहा है किसके, यानी एफ सी बी, यानी एफ सी बी की हम बातें करें तो इसके ठीक सामने आपका क्या आ रहा है, तो बी एफ आप बोलेंगे, क्यों होगा। अब देखिए जब हम एफ बी सी की बातें करेंगे, एफ बी सी के, तो इसके ठीक सामने की भुजा क्या हो रही है, आपका एफ सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो जब इसके बीच के जो कॉम्बिनेशन है, अंतराल हैं, इसके जो आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रही बात यार, अब दर्पण की द्वारक को यहाँ पे छोटा करने की जरूरत फिर से है मुझे, तो यहाँ पे जो बी एफ होगा ये पी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सी एफ इक्वल टू बी एफ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। तो ये हो गया। अब फिर वही जो हम लोग उसमें किए थे, क्या किए थे कि जो आपका आया था सी एफ इक्वल टू पी एफ,
तो सी एफ यानी सी एफ दोनों जगह पे आप क्या कीजिए, सी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए सी एफ और पी एफ की जगह पे क्या रखेंगे आप, पी सी रखेंगे, और इसके जगह पे क्या रखेंगे, 2pf रखेंगे। अब जान रहे हैं आप कि इसकी जो बीच की दूरी होती है यार, यहाँ पे स्मॉल एफ और यहाँ पे आपका हो गया आर, ठीक है। तो यानी पीसी कितना है, आर है, यहाँ पे कितना है 2f है, तो एफ बराबर क्या होगा, आर बाई 2। इसमें और उसमें रिलेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बट आता वही है, लेकिन इसको प्रूफ करने की जो फार्मूले हैं वो अलग अलग है। तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का 1/2 भाग होता है, कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता है कि यार क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं उसको। तब तक के लिए ओके बाय। हाँ, अभी मैं मैथ में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो आप लोग को दिया था, देखिए तो उसी कंटिन्यूटी ऑफ वीडियो आप लोग को उसका मिलेगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम कल इसका हम प्रूफ कराएंगे आप लोग को, वो कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसको हम लोग कल हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।